ऑल गुड मॉर्निंग्स यू ऑल सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार प्रणाम। और आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक इस सिमुलेटर के बारे में। और आज हम लोग आज का जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है वो कुछ नया होने वाला है और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस डोर सिमुलेशन के बारे में। और इस सिमुलेटर को यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग चलाएंगे इसी चीज़ को हम लोग आज किट पे भी डिज़ाइन करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि इस कोई भी सिस्टम को अगर हम लोग को पीएलसी यूज़ करके अगर उसको बनाना है काइंड ऑफ प्रोजेक्ट तो उसको किस तरीके से बनाएंगे और उसको कैसे चलाएंगे, राइट। इस चीज़ का बात हम लोग आज करेंगे उस पर मतलब आज का सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये बात करें कि ये जो डोर सिमुलेशन यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये डोर सिमुलेशन, इस डोर सिमुलेशन में क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए इस डोर को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक मोटर है जो दो डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, क्लॉक डायरेक्शन और एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इस मतलब लिमिट स्विच है LS1 और LS2 के नाम से। जो लिमिट स्विच इसलिए लगाया गया है ताकि ये डोर किस कंडीशन में है उस कंडीशन को हम लोग मतलब देख सके, पता कर सके, राइट। मतलब डोर ओपन है या क्लोज है इसका स्टेट के बारे में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लें, राइट। उसके बाद मेरा यहाँ पे 3 इंडिकेटर है जो अलग अलग इंडिकेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। एक है आपका आजार, एक है आपका ओपन, एक है आपका सट। आजार का काम है क्या कि जब तक आपका ये डोर रनिंग कंडीशन में होगा, है ना, या रन स्टेट में होगा तो आजार जलेगा। ये ओपन एलईडी तब जलेगा जब आपका डोर ओपन हो जाता है, कंप्लीटली ओपन हो जाता है तो ओपन जलेगा, और जब आपका डोर शट हो जाता है तो शट जलेगा। मतलब ये डोर का अलग अलग मोड को दिखाएगा। आजार इज ऑल अबाउट रन कंडीशन, ओपन इज ऑल अबाउट फुल्ली ओपन एंड शट इज ऑल अबाउट व्हेन डोर इज फुल्ली शट, राइट। ऐसा उसको इस ऑपरेशन को करने के लिए मतलब डोर को ओपन एंड क्लोज करने के लिए यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले आपका ओपन बटन, अगर ओपन को प्रेस करते हैं तो डोर ओपन होना चाहिए। अगर डोर ओपन है और क्लोज को प्रेस करते हैं तो डोर क्लोज होना चाहिए। और अगर मान लिया जाए स्टॉप को प्रेस करते हैं किसी भी कंडीशन में, इवन वाइल गेटिंग ओपनिंग एंड इवन क्लोजिंग, डोर हैज टू स्टॉप, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके इसको हम लोग देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। और ये मेरा सिमुलेशन रहा ये डोर सिमुलेटर का। इसी सिमुलेटर को एग्जैक्टली हम लोग वहां पे डिजाइन करके देखने वाले हैं किट पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार आपको यहाँ पे इसको चला करके दिखा देते हैं कि ये डोर सिमुलेशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उसका ये आपका प्रोग्रामिंग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोटर अप के लिए यहाँ पे ये मोटर अप वाला सर्किट है, मोटर डाउन के लिए मोटर डाउन का सर्किट है, ये आपका ओपन का एलईडी है, आपका शट का एलईडी है, आपका आजार का एलईडी है। अभी कैसे चल रहा है इस चीज को हम देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और इसको रन करते हैं। रन करने के बाद में यहाँ पे देखिए इसको पहले ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन हो रहा है तो देखिए आपका आजार जल रहा है और आपका डोर ओपन हो रहा है। देखिए पहला कंडीशन, ठीक है। जैसे ही ओपन हो गया आजार बंद हो गया, ओपन जला, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन, अब हम यहाँ पे क्लोज को प्रेस करते हैं। जैसे ही क्लोज को प्रेस करेंगे ओपन बंद हो जाएगा, आजार जलेगा, ओपन बंद हो गया, आजार जलेगा। डोर देखिए अभी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये डोर फुल्ली क्लोज हो जाएगा, देखिए आजार बंद हो गया, शट जल गया, क्योंकि अब इंडिकेट कर दिया कि नाउ डोर इज फुल्ली क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ओपन को प्रेस किया है, ओपन प्रेस किए, और अगर इन बिटवीन अगर कोई क्लोज को प्रेस करता है तो सिस्टम क्या होना चाहिए, अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो काम है वो फुल्ली होना चाहिए। उसी तरीके से ये इक्वली आइदर वेज भी होगा। मतलब अगर आप क्लोज करते हैं और अगर आप ओपन को प्रेस करते हैं तो ओपन मतलब क्लोज अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीसरा कंडीशन हो गया। और कंडीशन क्या है कि अगर आप मान लीजिए ओपन को प्रेस करते हैं, डोर को स्टॉप करते हैं, रुक जाएगा। अगर मान लीजिए फिर से ओपन कर रहे हैं, डोर को स्टॉप करते हैं, रुक जाएगा। अगर इवन आप क्लोज करते हैं आप और अगर स्टॉप करते हैं, रुक जाएगा। मतलब डोर भी उसी कंडीशन में रुक रहा है, चल रहा है, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लोग समझेंगे। मतलब ये जो चीज यहाँ पे चल रहा है, जो फंक्शनिंग है, इसी सेम चीज को हम लोग हार्डवेयर का मदद से और पीएलसी का यूज करके हम लोग वहां पे डिजाइन करते हैं, सर्किट बनाते हैं और देखते हैं आगे, ओके। तब तक के लिए फिर से मतलब हम लोग वेट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन का और देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ओके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज हम लोग मिलते हैं फिर से इस हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करते हैं एक
सिस्टम के बारे में एक छोटा सा काइंड ऑफ एक डोर सिमुलेशन को हम लोग को यहाँ पे करके देखना है कि कैसे एक सिस्टम को हम लोग यहाँ पे चलाते हैं और उसका प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब कि एक डोर है जिसको कि ओपन क्लोज करना है ना, विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो भी है ऐसे, और उसको सिस्टमेटिकली चलाना है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो एलईडी है अलग अलग मतलब अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग एलईडी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी चीज का सर्किट हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं और उस मतलब वो ये जो रेफरेंस हम लोग लिए हैं कहाँ से लिए हैं इसके बारे में हम लोग एक लास्ट में बताएंगे कि ये कहाँ का है और जिस तरीके से वो आपका काम कर रहा है वो उसी तरीके से ये आपका काम कर रहा है कि नहीं। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डोर सिमुलेशंस, डोर कंट्रोल या डोर सिमुलेशंस यूजिंग ये आपका इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स किट या इवन न्यूमेटिक्स किट यूजिंग पीएलसी, ऐसे कर करके हम लोग यहाँ पे एक सिमुलेशंस को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जितने भी डिवाइसेस है मतलब इसको इस तरीके से समझे, क्योंकि ये तो हमारा हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर है। अभी देखिए ये क्या है कि मतलब ये जो है ये सिलेंडर है, अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखें तो कुछ इस पोजीशन में है, ऐसे ये कुछ इस पोजीशन में है, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए डोर इस तरीके से ऐसे हो रहा है ऐसे, तो ये ओपन मतलब ये ओपन है, मतलब ये मेरा डोर का इंट्रेंच एरिया है। और अगर ये इस तरीके से ऐसे है तो ये डोर क्या है, क्लोज है ना, ओपन और क्लोज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये जो उसका लिमिट स्विच है काइंड ऑफ मतलब ये सेंसर्स हैं जो लिमिट स्विच की जगह पे यूज किए हैं और ये आपको बताएगा कि डोर का पोजीशंस, कि डोर फाइन ओपन है या क्लोज है। जैसे इस तरीके से समझिए, अगर ये डोर क्लोज है तो देखिए ये सेंसर एक्साइटेड होगा और डोर अगर ओपन होगा तो ये सेंसर एक्साइटेड होगा। तो रिस्पेक्टिव सेंसर का ऑन होना ये बताएगा कि डोर हमारा ओपन है या क्लोज है, ठीक है। तो इसी मतलब सिमुलेशंस को हम लोग यहाँ पे करते हैं सबसे पहले। और इसका सबसे पहला काम कि हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसका कनेक्शन करते हैं और वो कहाँ पे है वो हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे। बट सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हम एक 5/2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड बल्ब यूज किए इसके लिए, और यहाँ पे एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है और 2 सेंसर्स है। तो सबसे पहले तो इस सेटअप का कनेक्शन कर देते हैं, राइट। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो हम यहाँ पे 3 बटन ले लेते हैं, ठीक है। वो 3 बटन क्या है भाई, तो 3 बटन में सबसे पहला जो मेरा बटन है यहाँ पे, सबसे पहला बटन जो स्टॉप बटन है, ठीक है। तो स्टॉप बटन है तो यहाँ पे आकर के सबसे पहला बटन स्टॉप बटन ले लिए, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, बट इसको हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि इसका पावर सप्लाई भी यहाँ से बगल से हम लोग इस बोर्ड में पावर सप्लाई आए ही है, तो यहाँ पे आकर के इसको भी पावर सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से इसको देने का कोई मतलब है ही नहीं, एक्स्ट्रा वायर लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ से डायरेक्टली इस वाले वायर को इसको दे देंगे और इस वाले वायर से हम इसको दे देंगे। देखिए पावर सप्लाई हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब पावर सप्लाई यहाँ पे आ गया तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप बटन दे दिए। उसके बाद यहाँ पे इस बटन को, दूसरा वाला बटन को यहाँ पे इसका नाम देते हैं ओपन बटन, मतलब सेकंड वाला है मेरा क्या, ओपन बटन। और यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये है हमारा सेट बटन। मतलब 3 बटन हो गया हमारा, कौन कौन सा, तो 3 बटन हो गया हमारा स्टॉप पहला, दूसरा हो गया ओपन, तीसरा हो गया सेट। ये 3 बटन का कनेक्शन हमने किया। उसके बाद इस 3 बटन के बाद हम कनेक्शन यहाँ पे करेंगे मतलब डिवाइसेस का, दोनों डिवाइसेस का। सबसे पहले तो यहाँ पे मेन से देखिए पावर सप्लाई ले लेते हैं और इस पावर सप्लाई को हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे लाते हैं और यहाँ पे पहला सेंसर का कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ग्राउंड लाएंगे यहाँ से ऐसे, और इस ग्राउंड को हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्शन कर देते हैं। मतलब पहला सेंसर का पावर सप्लाई दे दिए और उसके बाद हम लोग यहाँ से पहला सेंसर का पावर सप्लाई को से दूसरा सेंसर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके दूसरा सेंसर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब दोनों सेंसर को देखिए पावर सप्लाई मिल गया। जब दोनों सेंसर का पावर सप्लाई मिल गया तो दोनों सेंसर का जो आउटपुट है ना, है इस सेंसर का आउटपुट, बट पीएलसी का क्या होगा, इनपुट में जाकर के कनेक्ट होगा। तो यहां से लेकर के
ए आउटपुट मतलब ए जो ए आउटपुट है इसको इस तरीके से हम लोग अगर इधर से कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जाकर के ये पीएलसी का इनपुट में यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा। और रही बात इस सेंसर का, तो इस सेंसर का भी जो आउटपुट है वो पीएलसी का इनपुट में ही कनेक्ट होगा और ये चला जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट में, यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मतलब इनपुट का कनेक्शन हो गया, 3 इनपुट और यहाँ पे 2 इनपुट, 5 इनपुट का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो एक आउटपुट का हमको यहाँ पे पहले कनेक्शन करना है सबसे पहला काम। तो यहाँ पे आकर के एक सोलेनॉइड का कनेक्शन हम लोग यहाँ पे आकर के इसमें कर देते हैं। जब पहला मतलब एक सोलेनॉइड है तो इसको 0 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट कर दिए। और रही बात कि इसको हमको ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड करने के लिए तो हमारा बगल में ग्राउंड आया हुआ ही है, इसी से हम अगर यहीं से ऐसे ले करके और वो ग्राउंड अगर इसको हम कर दें तो मेरा देखिए ग्राउंड हो गया 0 से। पहला काम ये मेरा हार्डवेयर का काम हो गया। लेकिन इसमें 3 इंडिकेटर हमको कनेक्ट करना था, तो 3 इंडिकेटर के लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आकर के एक काम हमको और करना होगा। तो इस कनेक्शन को अगर हम यहाँ पे पहले दे देते हैं, इसको जैसे था वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि इस बोर्ड को भी यूज करना पड़ेगा हमको एज इंडिकेटर, राइट। तो यहाँ पे आकर के इसको देखिए 3 यहाँ पे आकर के इसको ठीक है, यहाँ पे आकर के इसको 24 वोल्ट हो गया और इसको 0 वोल्ट भी हम लोग यहाँ से इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के इसको 0 वोल्ट भी दे दे, ठीक है, ऐसा इसको 0 वोल्ट यहाँ से दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, तो सबसे पहला काम उसका हम क्या करते हैं, एक देखिए आजार, सबसे पहला यहाँ पे आकर के एक इंडिकेटर ले लेते हैं, वो है क्या आजार सबसे पहला। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे 3 इंडिकेटर लेना है। दूसरा जो इंडिकेटर है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन, दूसरा ओपन इंडिकेटर है। और यहाँ पे जो तीसरा इंडिकेटर है ना, मतलब बल्ब, वो है आपका सेट। 3 इंडिकेटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिकल का हार्डवेयर कनेक्शन। अब इस इलेक्ट्रिकल का हार्डवेयर कनेक्शन को हम लोग को चलाना है विद द हेल्प ऑफ पीएलसी, क्योंकि ये क्या है, मतलब न्यूमेटिक्स के थ्रू हम लोग एक डोर का ओपन क्लोज करवा रहे हैं यूजिंग पीएलसी, ठीक है। तो अब उसका पीएलसी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएलसी प्रोग्राम कैसे बनाए हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम को ऑन करते हैं और ऑन करके आपको दिखाते हैं चला करके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिस्टम को ऑन कर देते हैं। ये मेरा पीएलसी जो अभी देखिए यहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है, जब तक ये ग्रीन इंडिकेटर इस मतलब कन्वर्ट नहीं होता तब तक कि हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम को डाउनलोड नहीं करेंगे। अब देखिए कंट्रोलर मेरा एक्टिव हो गया। और सबसे पहले समझिए, यहाँ पे देखिए एक एलईडी जल रहा है, और जो एलईडी जल रहा है वो कौन सा एलईडी है, ये है आपका सेट का इंडिकेटर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये आजार है, पहला एलईडी आजार है, ये आपका ओपन है और ये सेट है। तो डोर इनिशियली से देखिए बंद है, तो ये सेट आपका जल रहा है, ठीक है ना। तो उस तरीके से अब यहाँ पे है प्रोग्राम को सबसे पहले हम यहाँ से एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट उसको कंट्रोलर को ऑन किए हैं और एक बार प्रोग्राम को यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट एक बार ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब पहला बार डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये इजीली आपका एक कनेक्ट होकर के और ये चलेगा, ठीक है। ओके, डाउनलोड कंप्लीट, यस। और यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे, इसको हम लोग ऑनलाइन मोड में चले आएंगे। और ऑनलाइन मोड में आने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, इसको स्टेटस को देखेंगे और स्टेटस देखने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे अब चला लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको चलाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अभी डोर क्या है, बंद है, क्लोज है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये मेरा स्टॉप था, ये दूसरा बटन ओपन था, तीसरा बटन सेट था, तो ओपन को प्रेस किया। जैसे ही ओपन को प्रेस किया देखिए आजार जल रहा है, और जैसे ही डोर ओपन हुआ तो देखिए दूसरा वाला एलईडी जल गया, ओपन एलईडी, ठीक है। फिर से जब हम प्रेस करेंगे और जब तक ये चलता रहेगा तब तक आजार जलेगा, और जब
ए अपना पोजीशन पे पहुंच जाएगा, आइदर इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन दिखाता है ओपन को और फाइनल पोजीशन दिखाता है क्लोज को, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब रिस्पेक्टिव एलईडी जलेगा। जैसे अभी क्या है, ये बीच वाला एलईडी जला हुआ है, मतलब ये ओपन है, ये वाला एलईडी जलता है मतलब ये क्लोज है, ये वाला एलईडी जलता है मतलब कि डोर जो है वो रनिंग कंडीशन में है, आइदर वो ओपनिंग हो रहा है या क्लोजिंग हो रहा है। जैसे देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लोज के देखिए हजार जल रहा है, और जैसे ही काम पूरा होगा देखिए ये जल गया, ठीक है ना। तो ये आपका डोर ओपन क्लोज का काम हो रहा है। और ये जो काम हम लोग किए, ये रेफरेंस हमने एक सिमुलेटर से लिया है, और उस सिमुलेटर का नाम है डोर सिमुलेशंस, ठीक है। उसको कैसे वो काम करे वो हम दिखाएंगे, बट ये रहा इसका हार्डवेयर कनेक्शन। फिर से हम एक बार रन करते हैं फाइनली। अगर मान लीजिए ये चल रहा है, देखिए ओपन हो रहा है, अगर स्टॉप को प्रेस कर दिए तो क्या होगा, अपना बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल कंडीशन में था वो कंडीशन में आ जाएगा, मतलब डोर क्लोज, ठीक है। तो फिर से इसको एक बार ओपन करते हैं, देखिए डोर ओपन हुआ, रेस्पेक्टिव एलईडी जल गया। फिर से यहाँ पे देखिए क्लोज करते हैं, अचार जल रहा है, जैसे ही डोर बंद होगा फिर से देखिए क्लोज शट जल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ये हार्डवेयर के साथ में ये पूरा फंक्शन कर रहा है, राइट। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इसका जो प्रोग्रामिंग बनाया है वो। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम है, ये नेटवर्क में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्ट बटन का एड्रेस आई 0.0 है, नहीं स्टॉप बटन का एड्रेस आई 0.0 है, स्टार्ट बटन का एड्रेस 0.1 है, और यहाँ पे जो दो आपका सेंसर था इनिशियल एंड फाइनल, तो आपका इनिशियल सेंसर का जो एड्रेस है वो आई 0.4 है, फाइनल सेंसर का एड्रेस जो है वो आई 0.3 है। इसी तरीके से ऐसे कर करके यहाँ पे जो तीन इंडिकेटर्स हैं वो हैं Q 0.3, जैसे ये आपका आजार है, आजार आपका Q 0.1 है, ये आपका Q 0.3 ओपन है, और Q 0.2 आपका यहाँ पे क्या है, शट। ये तीन इंडिकेटर है, और यहाँ पे Q 0.0 जो हमारा सोलेनॉइड है वो सोलेनॉइड का आउटपुट है। ये प्रोग्रामिंग है, ये इस तरीके से ऐसे काम कर रहा है। अगर आप इसको देखना चाहें तो एक बार हम इसको ऑनलाइन मोड में फिर से चले जाएंगे कि ऑनलाइन मोड में कैसा दिखता है। सिस्टम आपका रन मोड में आएगा तो, और जब इसको हम रन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा दिखेगा, सब ग्रीन ग्रीन हो रहा है। और ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से ऐसे है, नेटवर्क नंबर 4 तक ये पूरा प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब ये चल कैसे रहा है, तो इसको आप अगर देखेंगे सिमुलेशन, तो हम देखिए चलाते हैं और देखिए वहां पे ध्यान से। तो जब सबसे पहले अगर इसको प्रेस करते हैं तो डोर आपका ओपन हुआ है, और जो जो आपका नेटवर्क काम कर रहा है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसको जब क्लोज करते हैं तो डोर आपका यहाँ पे चल रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ओपन क्लोज का काम है ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये रहा हमारा प्रोग्रामिंग, और ये प्रोग्रामिंग हम लोग बनाए हैं कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करके, जिसका नाम है TIA पोर्टल, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। इसमें यूज करके, और भी ये हमारा जो PLC है वो सीमेंस का है, इसको यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। ओके, तो आज का क्लासेस हम लोग ठीक है। अभी हम लोग बात किए थोड़ा हार्डवेयर के बारे में और सिस्टम कैसे बनाए वो, और उसके बाद हम लोग अब बात किए सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम कैसे मतलब कैसा दिख रहा है जब वो एग्जीक्यूट करता है, वो तो कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये सब सारी बातें आज हम लोग इस प्रैक्टिकल सेशन में किए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई मतलब न्यू प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए thank you so much for patient hearing, and if you have any question, any suggestions, just write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you.